साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। आज हम पहुंचे हैं मोदी नगर, जहां कस्बा निवाड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और हमारे साथ माननीय जयसिंह कैन जी हैं, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ से मोदी नगर से। उनसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की यहाँ पर प्रतिमा खुली है जी। बताया जाता है कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिमा बाबा साहब की है, और बाबा साहब ने देश के लिए इतना कुछ किया है, देश की जनता के लिए, दबे कुचले समाज के लिए, लेकिन फिर भी लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं। तो बाबा साहब को तो कम से कम जो शोषित समाज है, जिसे दलित समाज कहते हैं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो बाबा साहब को ना मानता हो। बाबा साहब के लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो ये तो कहना हम नहीं कह सकते कि बाबा साहब को नहीं मानते। हाँ, कुछ लोग हैं जो नासमझ हैं, थोड़े से भोले भाले कह लो, नासमझ कह लो, वो बाबा साहब के रास्ते पर अभी नहीं चल रहे हैं और कम चल रहे हैं, ये तो कह सकते हैं। लेकिन बाबा साहब की बात के लिए तो हमारा समाज जान तक दे सकता है, और किसी भी कीमत पर बाबा साहब के मिशन के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। हाँ, कुछ बातें हैं। आज यहाँ प्रतिमा की स्थापना हुई है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, ये अच्छा काम है। लेकिन इसके साथ साथ ही बाबा साहब ने जो हमें सब कुछ दिया था, उसे बचाए रखने के लिए भी हमारे समाज को तैयार रहना चाहिए। जो भी हमें सुविधाएं दी थी, अप्रत्यक्ष रूप से वो सारी सुविधाएं हमारी छीन। शॉर्ट में कहूँ तो हमारा रिजर्वेशन लगभग खत्म कर दिया गया है व्यवस्था के अधीन, और हमारे स्वास्थ्य सेवाएं सारी बेकार कर दी गई हैं आम आदमी के लिए। शिक्षा बेकार कर दी गई है आम आदमी के लिए, शिक्षा की अप्रोच रही नहीं आम आदमी की। बड़े लोगों के, पैसे वालों के लोग पढ़ते हैं। तो इस सब को बचाने के लिए हमारे समाज को जागरूक होना चाहिए। ये मेरा अपने समाज के लिए संदेश। जैसे मोदी जी कहते हैं कि आज जो मैं पीएम बना हूँ, प्रधानमंत्री बना हूँ, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है, उनको सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग उनको खत्म करने की बात करते हैं, और तरह तरह के मतलब इस तरह से उनका अपमान करने के काम करते हैं। फिर भी ये लोग उन पर कार्रवाई नहीं करते। देखिए, जिसके जो एजेंडे होते हैं वो तो अपने एजेंडे के अनुरूप चलेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हमारे एजेंडे क्या हैं? हमारे अपने एजेंडे भी तो पता होना चाहिए ना। हमें पता ही नहीं है हमारे समाज को कि हमारा इतना नुकसान हो जा रहा है, हम चुप बैठे हैं। वो तो जो विरोधी लोग हैं वो तो अपने एजेंडे को लागू करेंगे। अगर वो सत्ता में है या नहीं भी है, तब भी वो अपने एजेंडे को लागू करेंगे। हमें अपने एजेंडे का पता होना चाहिए, दूसरे की बुराई करने के बजाय कि हमें अपने समाज के अधिकारों को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर जोर देना चाहिए। और अगर नहीं कुछ कर रहे हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों को जो है अंधेरे में धकेल रहे हैं। इसकी जिम्मेदार आज की पीढ़ी भी होगी, और जो पीछे की पीढ़ी गई है वो तो है ही, और हमारी पीढ़ी भी इसके लिए जिम्मेदार होगी। अगर हम कुछ नहीं करते हैं अपने अधिकारों को बचाने के लिए, कुछ भी बलिदान देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आप भी गांव-गांव जाते हैं, समाज के लोगों को समझाते भी हैं। जहाँ पर एट्रोसिटी होती है, जहाँ पर हत्याएं भी होती है, वहां पर भी आप जाते हैं। तो कहाँ तक आपका समाज जागरूक हो रहा है? जागरूक है। मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल जागरूक नहीं है। और पहले क्या है, पहले तो अत्याचार होते थे और पता भी नहीं चलता था, कोई मार दिया किसी को पता भी नहीं चला। आज सोशल मीडिया, आप जैसे पत्रकार हैं विजय जी, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो तुरंत समाचार प्रसारित कर देते हैं, तो लोगों को पता चलता है, लोग वहाँ पहुंचते हैं, हम भी पहुंचते हैं, और इस बात का बड़ा असर होता है। पुलिस भी एक्शन लेती है जब पब्लिक वहाँ पहुंचती है, और नहीं लेती है तो आंदोलन होते हैं, आप देख रहे हो। बाकी अत्याचार करने वाले के भी दो हाथ हैं, और जिस पर अत्याचार हो रहा है उसके भी दो हाथ हैं, उसके भी दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं। कोई अलग तो है नहीं। तो अत्याचार हो क्यों रहे हैं, ये हम बर्दाश्त कर रहे हैं। बाबा साहब के शब्दों में, अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला ज्यादा गुनाह करो। क्यों सहन कर रहे हो? सहन मत करो, बिल्कुल भी उनका सामना करो डट के मुकाबले। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश यही है, मुझे बड़ा दुख है कि हमारे युवा, हम जब 69 ईयर्स का मैं होने वाला हूँ, कि हम जैसे लोगों में तो एक क्रांति है, हमारा खून खोलता है,
लेकिन आज की पीढ़ी पता नहीं कहाँ सोई पड़ी है, कुछ नहीं करना चाहती या डरा दी गई है। क्या है, हमारी बात को समझ नहीं आ रही। तो आने वाली पीढ़ी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, बाबा साहब ने, महात्मा फुले ने, संत कबीर ने, संत रविदास ने, बहुत सारे हमारे लंबी लिस्ट है, उन्होंने कुछ किया है तभी हम यहाँ जिंदा हैं, तभी हमारे अधिकार सुरक्षित हुए हैं, अधिकार मिले हैं। और हमने अगर अगली पीढ़ी ने कुछ नहीं किया तो ये अधिकार समाप्त हो जाएंगे। जहां से आप चले थे, बाबा साहब हमने जिस कीचड़ से निकाल के लाए थे, फिर उसी कीचड़ में डालने की तैयारी है। ध्यान रखना, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग आगे आइए तो समाज का नेतृत्व करिए। अगर बलिदान देने की जरूरत है, बलिदान भी दीजिए, देना पड़ेगा। बंजर भूमि में अगर कुछ पैदा करना है तो एक दो फसल नष्ट करनी पड़ेंगी, उसमें हल चलाकर एक दो पीढ़ी नष्ट होगी, जब जाके अधिकार बचेंगे, ऐसे नहीं बचने वाले। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ के अध्यक्ष कैन साहब जी, और इनसे बात कर रहे थे। हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के चेयरमैन साहब का रहा है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मुझे बोलने का मौका मिलेगा भी, और मिलेगा भी तो बोलूं क्या, ये बड़ी समस्या आज के समय में विकट हो गई है। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो, बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए, या बाबा साहब की जयंती मनाई जाए, या बाबा साहब के मंच लगाए जाएं, और बाबा साहब के विचारों की बात ना हो, ये अच्छी बात नहीं है सर। हम लोग बाबा साहब की प्रतिमाएं आज से नहीं 50 साल से लगाते आ रहे हैं, 60 साल से लगाते आ रहे हैं, मूर्ति लगाते हैं, प्रतिमा लगाते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, और कभी कभी हम भंडारे भी लगाते हैं साथ। वक्ता आते हैं, छोटी मोटी बात करके बोलकर चले जाते हैं, तालियां पिट जाती हैं, और उसके बाद फिर वही परंपरा शुरू हो जाती है जो 12 महीने लगातार रहती है सर। लेकिन जब मुझे मौका मिलता है तो मिशन की बात ना हो, या हो नहीं सकता। बाबा साहब जो चाहते थे उनको पहली बात तो करने नहीं दिया गया उतना जितना वो बाबा साहब करना चाहते थे, और जो थोड़ा बहुत किया भी है बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए, केवल एक समाज के लिए नहीं किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत सारा काम उन्होंने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा काम किया है, लेकिन सर्व समाज के लिए भी काम किया है सर। मेरी महिलाएं, माता बहनें बैठी हैं, आपको ऋणी होना चाहिए बाबा साहब का। आपको पल्ले से बाहर नहीं निकलने दिया गया, आपको पूंजी रखने का, संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। ये द्वार बाबा साहब ने आपके लिए खोले। तो सबसे ज्यादा ऋणी हमारी माताओं बहनों को होना चाहिए। उनके लिए शिक्षा कोई अलाउ नहीं थी, उनको धार्मिक गतिविधियों में भी शामिल होने का कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की।